ओम ऋषि आध्यात्म ज्योतिष संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के बीच में एक बहुत सुंदर वीडियो लेकर के आज फिर उपस्थित हुए हैं और आप लोगों को यह वीडियो बहुत उपकारी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत विचित्र विचित्र सवाल उठते हैं। परसों हम एक भक्त के यहाँ से, शिष्य के यहाँ से या मित्र समझ लीजिए जो भी, उनके यहाँ से हम आ रहे थे और रास्ते में ऐसे बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे मित्र हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि गलत कार्य कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं और ठीक काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो बड़े सुखी हैं, बड़े व्यवस्थित हैं, बहुत संपन्न हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, सुविधा की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? और हम लोग बहुत नियम से, बहुत संयम से, बड़ी व्यवस्था से, बहुत अच्छे से, बहुत पुण्य प्रताप कर रहे हैं, फिर भी परेशान महसूस कर रहे हैं अपने आप को और दुखी हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या हम लोगों को गलत करना चाहिए? क्या गलत तरीके से हमको रहना चाहिए? तो इस तरह के प्रश्न उनके आए और ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न हम सुनते आए हैं। आप लोग भी सुनते होंगे और आपके मन में भी यह विचार हो सकता है कि भाई हम बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, बहुत सही तरीके से रहते हैं, या फिर हम बहुत पुण्य प्रताप करते हैं और बहुत सच्चाई से रहते हैं, फिर भी हम क्यों दुख भोग रहे हैं, क्यों कष्ट पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग बहुत पाप करते हैं, अपराध करते हैं, फिर भी बड़े सुखी हैं, है ना। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में आता है। इसी विषय पर आज हम यह वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और यदि आप नए हैं चैनल पे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी अपनों तक जिनको ये लगती है ये बात जो मैं अभी कह रहा हूँ, जिनको भी लगता है कि मैं पाप पुण्य करते हुए भी दुखी हूँ तो क्या अपराध करना शुरू कर दूँ, ऐसे लोगों को ज़रूर यह वीडियो भेजिएगा। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए हमको कि सुख क्या है ना। सुख क्या है, जब तक ये हमको नहीं पता रहेगा तब तक हम सुख की परिभाषा ही गलत करते रहेंगे और उस आधार पर जो दुखी है उसको भी हम सुखी बताते रहेंगे। हमने उनसे ही, जो हमारे साथ आ रहे थे, उनसे ही हमने एक सवाल किया कि अभी हम आपके साथ चल रहे हैं और आप हमारे साथ चल रहे हैं, हम कितने दुखी हैं या कितने सुखी हैं, क्या आप हमसे केवल बातचीत करके या हमारे ऊपरी आवरण को देख करके यह समझ सकते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऊपर से दिखने में बहुत सुखी दिख रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, बंगलो है, घर है जो है बढ़िया, है ना, शान शौकत के सारे सामान हैं, है ना, कपड़े अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। क्या इसका मतलब वो सुखी हैं? इसको विचार करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि उनके पास अच्छे घर नहीं, अच्छे मकान नहीं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, किसी तरह से नमक रोटी चल रही है, तो क्या वो दुखी हैं? इस बात को समझने की ज़रूरत है। एक कहानी इसी पर मैं आपको बताता हूँ, उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि एक शहर में एक भिखारी था। वो भिखारी रोज़ जो है कि एक बढ़िया कॉलोनी के सामने एक रोड, बहुत चौड़ा रोड था, उसके नीचे आकर के रात को सो जाता था। और वहाँ से ऊपर, ठीक ऊपर उसके 5वें 6वें मंजिल पर सेठ रहता था। एक सेठ था और वो सेठ आता था और वो सेठ जो है उसी भिखारी के सामने से गुजरता था। तो उसको रोज़ भिखारी को देखता था तो बड़ी ईर्ष्या उसको होती थी, और भिखारी जब उसको देखता था तो भिखारी को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भिखारी आता था तो वो सोया मिलता था सेठ को। वो एकदम गहरी नींद में खुले आसमान की चादर तानकर वो बहुत अच्छे से, बहुत शांति से सोता था। और इधर जब सेठ देखता था कि भिखारी सो रहा है, बहुत शांति से सो रहा है, इसको इतनी अच्छी नींद आ रही है, तो इसको उसके सुख, शांति, सुकून और नींद से ईर्ष्या हो जाती थी। और इधर जब यह भिखारी सेठ को देखता था सुबह में,
और कभी उसकी नींद खुली रह जाती थी, उसको देखता था उसका शान शौकत कि भाई सेठ गाड़ी से उतरा नहीं कि 2-4 नौकर उसके बैग थाम लिए, और इसके बाद उसके धीरे धीरे जो है कि उसको पकड़ करके सहारा दे करके अरे गुरु सेठ जी आइए, सेठ जी आइए करके उसको ले जाते हैं। खूब बढ़िया से, खूब व्यवस्थित उसको जो है कि उसके आलीशान मकान में, फ्लैट में ले जाते हैं और उसको ले जाकर खूब उसका चरण दबाते हैं, खूब सेवा करते हैं, गर्म पानी से उसका पैर धोते हैं और खूब अच्छा जो है कि स्वागत सम्मान करते हैं। और उसके बाद जो है कि बढ़िया पकवान, मिठाइयाँ, पंचमेवा सब आ जाता है खाने के लिए, और बढ़िया कपड़ा पहना है, अच्छे गाड़ी में घूम रहा है, अच्छे नौकर चाकर लगे हैं। यह देख करके वह भिखारी बड़ा जो है उससे ईर्ष्या करने लगता है। तो अब भिखारी सेठ को समझ रहा है और सेठ भिखारी को समझ रहा है कि ये सुखी हैं। हाँ, तो यही हाल है हमारे आपके जीवन में कि कौन सुखी है और कौन दुखी है, यह तो निर्णय कर पाना अभी मुश्किल है, लेकिन अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो अब ध्यान से समझिए क्या हुआ। एक दिन सेठ जो है कि कुछ देर रात उसको नींद नहीं आ रही थी, अपना लेखा जोखा, अपने हिसाब किताब में परेशान था, और इतना कर्जा हो गया है, इतना वहाँ बाकी है, इतना वहाँ देना, उतना यहाँ लेना, सब दुनिया भर की चीज़ें। जितनी बड़ी व्यवस्था उतनी ही बड़ी उसकी कमजोरी भी थी। तो इस तरह से वह रात को 11 बजे टहलते हुए अपने छत से देखा तो सेठ एकदम भिखारी एकदम बिंदास सोया हुआ है, एकदम बढ़िया नींद में है। तो इस चीज़ को देख करके वह अंदर से बड़ा कुंठित हुआ कि काश ऐसी ज़िंदगी मेरी होती, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही है, दवा खाने पर भी मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो क्या वह सेठ सुखी था? फिर जो सेठ, जो भिखारी है, वह ये देखता है कि हमको तो पेट भर खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, और न एक हमारे लिए कमरा है, न एक घर है, न एक मकान है, न एक कपड़े लत्ते हमारे ढंग से हैं, तो क्या वह भिखारी सुखी था? तो हम इस बात को देखते हैं तो समझ में आता है कि 3 प्रकार के लोग हैं। एक हैं साधनहीन, दुखी और दरिद्र। उनके पास साधन भी नहीं है, वो दुखी भी हैं और दरिद्र भी। और दूसरे हैं साधन संपन्न, दुखी और दरिद्र। ये 2 क्वालिटी हो गई। साधन संपन्न, दुखी, दरिद्र अब खूब मिलते हैं, जिनको आप सुखी कह रहे हैं, लेकिन वो दुखी दरिद्र हैं, केवल साधन संपन्न है। अब आप समझिए ध्यान से। और एक है साधन संपन्न, सुखी और समृद्ध। उनकी संख्या बहुत कम है, जिनके पास सत्संग है, जिनके पास ज्ञान है, और उनके पास खाने के लिए कमी भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े की भी कमी नहीं है, और घर मकान में भी रहते हैं, और उसके साथ उनका मान सम्मान भी है, यश भी है, और उसके साथ भगवत भक्ति और ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान से वो संपन्न है। वही सुखी, समृद्ध और साधन संपन्न। साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध की श्रेणी में वही आता है जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान है और उसके साथ साधन भी है। तो ये 3 श्रेणियां हैं। इनमें से कौन सी श्रेणी आपको पसंद है, इसको ढूंढिए। क्या साधन संपन्न, दुखी, दरिद्र होना आपको अच्छा लगता है? मतलब दुखी दरिद्र तो वो भी है, दरिद्रता इसलिए कि वो दे नहीं सकता, उसके अंदर लोभ है, केवल लेने की इच्छा है, केवल लालच है, उसके अंदर देने की कोई भावना नहीं है, इसलिए वो दरिद्र है। दुखी इसलिए क्योंकि सुख को समझा नहीं, सुख क्या होता है इसको जाना नहीं। केवल साधन संपन्न है, साधन है, गाड़ी है, बंगलो है, मोटर है ना, सब कुछ है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है उस साधन का, वो भी उसको पता नहीं, केवल उसको वो जुटाया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी है कि धनहीन कहे धनवान सुखी, अधनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहें चतुरानन सुखी, चतुरानन मतलब ब्रह्मा, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास बिचारी कहें कि बिन भजन बिना सब जीवन दुखारी। आप ध्यान से महसूस करिए, जिस घर में भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, सत्संग नहीं है, ज्ञान की चर्चा नहीं है, कैसे जिए, क्यों जिए, इसका उत्तर नहीं है, है ना,
वह घर क्या है कि न विप्र पादोदक कर्जदानी न वेद मंत्रो ध्वनि गर्जतानी स्वाहा स्वधा कार्य विभर्जकानी शमशानी तुल्यानि गृहाणि काणी। जिस घर में ब्राह्मण के रेणु नहीं धोए जाते, ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, यानी कि ऐसा घर जिसमें ब्राह्मण का या ज्ञानी का मान सम्मान नहीं है, जिस घर में स्वाहा स्वधा पितरों के यज्ञ और देवताओं के यज्ञ नहीं होते, स्वाहा स्वधा के ध्वनि से वह घर गुंजायमान नहीं होता, जिस घर में वेद मंत्र या ज्ञान के आदान प्रदान, ज्ञान के विचार न प्रकट किए जाते हों, ज्ञान के संवाद न होते हों, वह घर साक्षात श्मशान के तुल्य है। आप इसको देख सकते हैं। चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी संपदा हो, उसके घर में रोगों का आक्रमण होगा, उसके घर में नाना प्रकार की दिक्कतें होंगी, अशांति का माहौल होगा, आपस में खटपट चलता रहेगा और किसी भी तरह से सुख शांति संतोष आनंद उस घर में नहीं रहेगा। तो मानव जीवन का लक्ष्य ही यही है कि वह सुखी हो, शांत हो, संतुष्ट हो और आनंद परमानंद की अनुभूति करे। यही मानव जीवन का लक्ष्य है और इसके बिना मानव का काम चलता नहीं और इससे अधिक मानव जीवन में कुछ होता नहीं। जय श्रीमन नारायण।